नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की जद्दोजहद जारी है। किसी भी शहर का विकास तब हो सकता है जब हमारा शहर साफ सुथरा हो। निगम के हाथ में कई जिम्मेदारी है। निगम ने इसके लिए शुरुआत भी की। डस्टबिन पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर डस्टबिन क्यों बन गया डस्टबिन, डंके की चोट पर। नगर निगम के करोड़ों का सेमी अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन इन दिनों जंग खा रहा है। 100 से अधिक अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन की खरीद हुई थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी इसे लगाने का काम शुरू तक नहीं किया गया है। जिस कंपनी को काम दिया गया उसने काम भी शुरू नहीं किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जंग खा रहे करोड़ों के डस्टबिन, नगर निगम ने खर्च किए 3 करोड़। 100 से अधिक है सेमी अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन। डस्टबिन लगाने का ठेका जोंटा कंपनी को। जोंटा कंपनी ने नहीं लगाया डस्टबिन। 9 माह से अधिक बीते, नहीं हुआ काम शुरू। ये साधारण डस्टबिन नहीं है, बल्कि सेमी अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन है, जो जगन्नाथपुर मंदिर धुरवा में यूं ही खुले में पड़े हैं। अधिकतर डस्टबिनों में जंग लग गया है, जबकि इसकी खरीद में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। 12 जुलाई से ये बनकर तैयार है, रखा हुआ है। तब से अभी तक यह पड़ा ही हुआ है। मैं इसमें गार्ड का काम करता हूँ, जो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा दिया हुआ है। डस्टबिन लगाने के लिए जोंटा कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया है। जून महीने तक शहर के 65 जगहों पर इन डस्टबिनों को लगाना था, लेकिन अभी तक खुदाई का काम भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि ठेका लिए 9 महीने का समय बीत चुका है। जनवरी में ये एग्रीमेंट हुआ था जोंटा कंपनी के साथ स्मार्ट बिन लगाने का, और ये आप देख रहे होंगे कि मार्च से लेकर जून तक कोविड का पीरियड हो जाने के कारण टोटली काम ठप हो गया था। इन लोगों ने जून से काम स्टार्ट किया और हम लोग रेगुलर इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ा मानसून, अभी काफ़ी हैवी बारिश होने के कारण भी इन लोगों का काम थोड़ा प्रभावित हो गया, और अभी तक उन्होंने लगभग 20 साइट का सिविल वर्क कंप्लीट कर लिया है, जो इस सप्ताह में वो स्मार्ट बिन वहाँ प्लेस कर देंगे। और हम लोग थोड़ा डिले हो गया है प्रोजेक्ट, लेकिन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको हम लोग कंप्लीट करके सारे शहर में जितने भी 122 स्मार्ट बिन लगना है उसको हम लोग प्लेस सही तरीके से करवा लेंगे। शहर के 77 जगहों पर 222 डस्टबिन लगने हैं, लेकिन अब तक शुरुआत भी नहीं हुई है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये कब तक स्थापित होंगे, और इस बीच में पूरी तरह से जंग से सड़ गए तो जिम्मेवार कौन होगा। न्यूज 11 भारत के लिए आदिल हसन की रिपोर्ट। तो ये डस्टबिन करोड़ों रुपए में खरीदे गए हैं, जो अब जंग खा रहे हैं। नगर निगम ने इस पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि सेमी अंडरग्राउंड डस्टबिन से इसका फायदा लोगों को मिले, शहर साफ सुथरा रहे। तो चलिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। सहयोगी आदिल हसन हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल, आपने ये रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे डस्टबिन में जंग लग रहे हैं। करोड़ों की लागत से इस डस्टबिन को खरीदा गया है, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। जो कंपनी इसे लिए, वो कंपनी की काम जो है वो नाकाफी नजर आ रही है। जी राजा, दरअसल 1 साल होने को है करीब। इसी साल जनवरी में जोंटा कंपनी ने रांची नगर निगम के साथ करार किया था। उसे शहर में 222 सेमी अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन लगाने थे, कि ताकि घरों से निकलने वाला जो कचरा है वो डस्टबिन में डंप हो, और वहाँ से नगर निगम की गाड़ी जो है उसे उठा के ले जाए और झील में डंप करे। लेकिन करीब 8 महीने गुजरने के बाद भी ये एक शहर में एक भी डस्टबिन नहीं लग पाई है, जबकि जून महीने से ही डस्टबिन जो है वो धुरवा में रांची नगर निगम का एक MTS है, वहां पर खुले में पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। ये डस्टबिन कब तक लगेगा, कब तक इसके सुविधा शहरवासी को मिल पाएगी, इसकी भी कोई अभी तक कोई गारंटी नहीं है। जी राजा। आदिल, ये जाहिर तौर पर ये जो डस्टबिन खरीदी गई है वो जनता के पैसे से खरीदी गई है। जनता को ही इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। निगम अपना रोना रोते हैं, अधिकारी अपना रोना रोते हैं, और इस बीच में जो जनता है वो पिस रही है। शहर में गंदगी किस तरीके से है, इसे आप और हम इनकार नहीं कर सकते।
देखिए राजा, एक जो डस्टबिन है उसकी कीमत अब 3 लाख से ऊपर की है। और ये पूरा कैलकुलेट करें तो जो शहर में डस्टबिन लगनी है 222 जगहों पर, तो उसकी पूरा कॉस्ट जो है करीब 8.5 करोड़ से अधिक का हो जाता है। ये पूरा पैसा लोगों का जो होल्डिंग टैक्स नगर निगम को मिलता है और अदर टैक्सेस जो निगम को मिलते हैं पब्लिक के द्वारा, उस पैसे का खरीदा हुआ ये डस्टबिन है, लेकिन इसका फायदा जो है शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा। जी राजा। चलिए आदिल, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय जी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही पूर्व मेयर रमा खलको भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और चलिए तो सीधा रुख करते हैं, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय से बातचीत करते हैं। संजीव जी, स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, नगर निगम चाहता है कि हमारा जो शहर हो वो साफ सुथरा हो, स्मार्ट सिटी हो। करीब 3 करोड़ की लागत से निगम ने ये डस्टबिन खरीदा ताकि शहर का कचरा इसमें जा सके, लेकिन आज ये डस्टबिन जंग खा रहे हैं। संजीव जी। जी संजीव जी, आवाज आ रही है? जरा आवाज क्लोज बंद करते हैं। आवाज आ रही है? बिल्कुल, अभी अब आवाज आना शुरू हुई है। चलिए तो एक बार फिर से मैं सवाल दोहरा देती हूँ। संजीव जी, नगर निगम ने करीब 3 करोड़ की लागत से स्मार्ट सेमी अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन की खरीदारी की, लेकिन वो अभी किसी काम के नहीं है, वो खुले में पड़े हैं, उसमें जंग लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा है, दुखदाई विषय है, और हम लोग भी लगातार इस बात की को बोल रहे हैं। मुझे याद है कि जनवरी 30 तारीख को इस डस्टबिन से संबंधित उद्घाटन किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जी। रांची में 2 तरह के सफाई अभियान शुरू किए गए थे। एक तो डोर टू डोर, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। दूसरा, कचरा उठाने का काम जो जोंटा कंपनी ने लिया, वो काम। जी। लेकिन काम लेने के बाद जो स्थिति सामने है स्पष्ट है। मार्च महीने में जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें हमने स्पष्ट रूप से बोर्ड की बैठक में कहा था कि कंपनी को काम तो मिल गया, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक कंपनी के कार्यप्रणाली क्या होगी, इसकी जानकारी बोर्ड के सदस्यों को नहीं दी गई है। उस दिन यह भी निर्णय हुआ था कि जब तक पूरी जानकारी, पूरा तरीका बोर्ड को नहीं बताया जाएगा, तब तक कंपनी को भुगतान भी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कोरोना हो या और कोई कारण हो, निगम के बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है, और जिस कारण से जैसा ज्ञात हुआ है आपके माध्यम से भी या बाकी माध्यम से भी, 3 करोड़ रुपया उनको भुगतान कर दिया गया। मुझे लगता है कि पहला तो यही एक विषय बड़ा गंभीर है कि अगली बैठक में पूछा जाएगा कि जब बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ कि कंपनी काम करने के तरीके, कंपनी क्या करेगी नहीं करेगी, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि रांची नगर निगम के माध्यम से नहीं बल्कि नगर विकास विभाग के माध्यम से यह टेंडर हुआ है। तो जानकारी हमें भी नहीं है कि कितनी चीजें क्या क्या हुई है। हम बोर्ड के माध्यम से जानना चाहते हैं, लेकिन संजीव जी अगर आप इस तरह पल्ला झाड़ेंगे कि आपको जानकारी नहीं है, संजीव जी अगर आप पल्ला झाड़ेंगे, लोगों के माध्यम से पता चला, यह दुखदाई विषय। जरा सुन ले, आज अगर निगम फोटो में भी और कुछ संजीव जी कहने पर भी मैंने भी देखा है, संजीव जी बीच मैदान में पड़ा हुआ 15-20 जगह जोंटा कंपनी ने सड़क पे गड्ढे कोड़ दिए हैं, और उन गड्ढों में शायद वो डस्टबिन लगना है, लेकिन अभी तक एक भी स्थल ऐसा नहीं है जहां ये लगा है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये 3 करोड़ रुपया जो कंपनी को दिया गया है उसको रोक के देना चाहिए। संजीव जी, आप पल्ला जिस तरीके से तो वो निगम पे लोगों का विश्वास होता है कि शहर की साफ सफाई नगर निगम के हाथ है, आप सरकार पर अगर पल्ला झाड़ रहे, संजीव जी जरा सुन ले, जरा सुन ले। प्रतिनिधि के पास बोलने का
एक शायद संजीव पटल जी नहीं को है। आवाज और हम नहीं उसी मिल रही है। संजीव जी, हर जिम्मेदारी का ठीकरा हम सरकार पर नहीं फोड़ सकते हैं। जिस तरीके से नगर निगम ने ये 3 करोड़ का डस्टबिन खरीदा है ताकि हम स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी पे हम काम कर रहे हैं। अगर आम जनता की बात करें, मैं बिल्कुल आम जनता की जैसे सवाल कर रही हूं, आम जनता की बात करें तो वो सीधे तौर पर नगर निगम को जानता है। चलिए, इस पर हम आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ पूर्व मेयर रमा खलको जी भी है। रमा खलको जी, आप मेयर रह चुकी हैं राज्य की, और जिस तरीके से अभी की जो परिस्थिति है, क्या कहेंगी? देखिए, आप लोगों ने समय समय पर इन सारे मुद्दों को जनता के सामने आप लोग उठाने का काम करते हैं, और आज जिस प्रकार से डस्टबिन की बात आप लोगों ने कहा कि 3 करोड़ रुपए की लागत से जो डस्टबिन आज डंप पड़ा हुआ है जी। और इस पे मैं बताना चाहूंगी कि आज पहले भी A to Z के माध्यम से काम होता था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन वितरण करने का कार्य किया गया था, और उसमें एक डस्टबिन में सूखा कचरा था, दूसरा डस्टबिन में गीला कचरा का था। और हमारे समय में हम लोगों ने A to Z के माध्यम से प्रत्येक घर को, लाभुक को हम लोगों ने ये 2 डस्टबिन देने का काम हम लोग किए थे। लेकिन अभी की स्थिति क्या है, ये तो बेहतर रूप से नगर निगम के पदाधिकारी, नगर निगम के जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद, इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की जो कमियां हो रही हैं या इस प्रकार से जो लापरवाही हो रही है, उसकी देखरेख का जिम्मा कौन लेगा। ये जाहिर सी बात है कि हर बात को हम सरकार की ओर देखते हैं और अपनी जिम्मेवारी से हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज की जो स्थिति में जो चल रही है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, काफी तेज बारिश भी शहर में हो रहे हैं। समय समय पर आप देखते हैं कि कचरों का अंबार है, जगह जगह पर कचरों का अंबार है, सही समय पे कचरों का उठाव भी नहीं होता है। हालांकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत नगर निगम के द्वारा रांची को 4 जोन बांट करके डंपिंग यार्ड का भी वहां पर किया गया था, और इस डंपिंग यार्ड में 4 जोन में घर से जो कचरा आता है वो कचरा लाकर डंप करके फिर वो झीरी में जो डंपिंग यार्ड है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो काम करना है, उस प्रणाली के तहत ये काम होता है। लेकिन अगर ये इस प्रकार से दुर्भाग्य है कि अगर इतने 3 करोड़ की लागत में जो भी आज सफाई का जिम्मा कंपनी ली है और उस कंपनी के द्वारा ये डस्टबिन नहीं बांटे गए हैं, तो ये जिम्मेवारी कंपनी की भी है और ये जिम्मेवारी नगर निगम के प्रशासक और वहां के जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनकी ही बनती है। और समय समय पर मैं बार बार कहती हूं कि नगर निगम में जो आज मीटिंग नहीं हो रहे हैं, चाहे वो स्टैंडिंग की बैठक हो, चाहे वो बोर्ड की बैठक हो, या फिर गंभीर नहीं है वहां के जनप्रतिनिधि या सरकार, चलिए जो भी यहाँ पर लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन अब तो जनता को का ध्यान देते हुए मुझे लगता है कि इस बात को खत्म करके जो बोर्ड की मीटिंग होना चाहिए। अभी भी मैंने कल देखा कि मेयर साहिबा ने मीटिंग कॉल किया था, लेकिन वो मीटिंग्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये अहम की लड़ाई नगर निगम में नहीं होनी चाहिए। आपस की लड़ाई में जो हमारे आम जनता है वो आम जनता पीस रहे हैं। आप टैक्स तो ले रहे हैं, आप यूजर चार्ज तो ले रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल रमा जी, आपने बहुत सही कहा कि बांटने का जो आपने काम किया है, आपसी लड़ाई है, जो आपसी मतभेद है निगम की, वो अभी उसे दरकिनार रखने की जरूरत है। जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है निगम को कि वो जनता के लिए सोचे। समय पर टैक्स ले रही है जनता से निगम, और उसके बावजूद अगर शहर की ऐसी स्थिति रहेगी संजीव जी, तो जाहिर तौर पर जो इमेज है नगर निगम का वो लोगों के लिए पूरी तरीके से नेगेटिव है। क्योंकि आप मेन रोड की बात कर ले, दिल्ली मार्केट की बात कर ले, आप हिंदपीढ़ी की बात कर ले, अपर बाजार की बात करें, इनफैक्ट आप बरियातू की सड़कों की बात कर ले, वहां पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा, आए दिन वहां पर गड्ढे खुदे रहते हैं, कई एक्सीडेंट्स होती हैं, उसके बावजूद वो कचरा सड़क पर यूं ही बरकरार रहता है, पड़ा रहता है। डोर टू डोर सफाई की बात करते हैं संजीव जी। कि मैं मानता हूं कि नगर निगम में बोर्ड की बैठक किसी न किसी विवाद के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि बोर्ड के सभी प्रतिनिधि इसके लिए दोषी हैं। रही बात साफ सफाई की, तो लगातार साफ सफाई पर हमारा एक एक वार्ड पार्षद, चाहे वो 53 वार्ड में कोई भी पार्षद हो,
सरकार की यहाँ बात ही नहीं आ रही है। हमारे सभी पार्षद लगातार अपने वार्डों में साफ सफाई कैसे सुनिश्चित हो उसको जरूर पूरा करने का काम करते हैं। मेरा एक ही कहना है, अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि रांची नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है। आज उसके काम करने के तरीकों को टेंडर किया जाएगा विभाग से, तो ये जो डिफरेंसेज आती है ना, वो डिफरेंसेज आएगी। आपको निगम के माध्यम से ही अगर किसी को काम आप देंगे तो जानकारी रहेगी कि आप किनको काम दे रहे, किस बेसिस पे काम दे रहे, कैसे वो काम करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक तो नगर निगम में एक बार भी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है कि जोंटा कंपनी या सीडीसी कंपनी किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएगी, जनता को क्या होगा। और हमें भी बड़ा दुख होता है कि हम जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी इन सब चीजों को जान नहीं पा रहे, जिससे कि जनता को हम इसकी सुविधा दिला सके। ये दुखदायी प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम हमारे पास जो संसाधन है, हम उन संसाधन से जनता की डिमांड को, चाहे वो कचरा किन्हीं के घर पे रहता हो, चाहे सड़क पे रहता हो, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हो, हम सब जगह साफ कराने का काम करते हैं। हमारे 53 वार्ड पार्षद, 53 सुपरवाइजर, चारों जोनल सुपरवाइजर 100% अपना पूरा समय और अपनी परिश्रम दे रहे हैं। जिससे काम कहाँ दिख रहा है संजीव जी? काम भी तो दिखना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं पार्षद आपके, तो वो काम भी तो दिखना चाहिए। नाली है, सड़क है, पानी है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। सब कहाँ सफाई हो ही रहा है, सफाई नहीं हो रहा है ऐसा थोड़ी ना। तो आप जहां आप उदाहरण बताइए, मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि सफाई हो रही है कि नहीं। जिस तरीके से दावे किए गए थे वैसे दावे तो नहीं दिख रहे हैं। मैं तो मान रहा हूं कि कंपनी 100% बीन जो लगने थे वो नहीं लगे, वो मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? प्रतिनिधि है, निगम है या विभाग है या कंपनी है? अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप मानते हैं कि वो बीम जो नहीं हुआ है उसमें जिस तरीके से नालियां हैं, वो जो कचड़े बाहर जा रहे हैं, वो आप खुद ही जान रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी से कितने संक्रमण हो रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं। अभी 2 साल पहले जो डेंगू से हमारे राज्य की हालत थी, उससे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नालियों में कचड़े भर रहे हैं, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। इसको भी आप लेकिन इसको भी झुठला नहीं सकते कि हमारे 53 वार्ड में हमारे लेबर्स, कर्मचारी, चाहे वो रेजा का काम करती हो चाहे कूली का काम करता हो, कोरोना में अपने जीवन के भय को छोड़ के लोगों की सफाई का काम किया, घर में सैनिटाइज कराने का काम किया। तो हम कोरोना योद्धा कंपनी की गलतियों को हम निगम में नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल। और कंपनी के गलतियों को हम निगम के कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। काम 100% हो रहा है। हाँ, कंपनी गलत काम कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार जो बैठक होगी उसमें वो कंपनी को भरपाई करना पड़ेगा। संजीव जी, जिसने 3 करोड़ रुपया लिया और आज तक डस्टबिन नहीं लगाया। एक आम आदमी का सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि जनता को ये नहीं पता है कि अधिकारी किसके हैं। जनता को ये नहीं पता है कि नगर निगम अपने जो काम होते हैं किसी कंपनी को देते हैं या कंपनी काम करता है, वो सिर्फ नगर निगम को जानते हैं। अभी आप किसी से भी सड़क पर जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए कि सफाई नहीं हो रही है, वो नगर निगम को दोष देते हैं इसके लिए। तो दोषी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप हो रहे हैं। भी तो है काम जी 100%, और हम उस काम को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। जितने संसाधन हैं उससे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। और कहीं भी ऐसा उदाहरण हो, डस्टबिन जोटा कंपनी को दिए हुए करीब 9 महीने हो चुके हैं। 77 जगहों पर 222 डस्टबिन को लगाने हैं और कहीं पर भी खुदाई का काम। तो मैंने तो खुद कहा कि ये गलत हुआ है और उसको पेमेंट किया गया है। उसको पेमेंट जो किया गया है, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वो गलत ढंग से किया गया है। जो कंपनी अभी तक डस्टबिन नहीं लगाई है उसको अगर भुगतान किया गया है, तो अगले बोर्ड की बैठक, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम सड़क पे किसी से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म बोर्ड की बैठक में इस बात को उठाएंगे कि आखिर उसका भुगतान क्यों किया गया। हल तो यही है कि उस कंपनी पर शोकॉज होगा, उसको डीबार करने तक का काम किया जाएगा अगर वो गलत की है तो, पैसा दिया गया तो। लेकिन अब चलिए, आप ये गलती स्वीकार कर रहे हैं, ये हम मानने को तैयार है, लेकिन बार बार हर चीजों में गलती से काम तो नहीं चलेगा। उस गलती को दोहराने से वो गलती बढ़ती ही जाएगी ना, उसे सुधार की जरूरत है।
इसीलिए मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा कि देखिए, सरकार नगर निगम को मजबूत करे, स्वतंत्र करे। नगर निगम के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं। आप प्रश्न हमसे करते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप फिर अगर संविधान को देखेंगे तो काम करने वाले अधिकारी हैं। तो प्रश्न का जवाब भी अधिकारी से आप पूछेंगे तो ज्यादा अधिकारियों को नहीं जानते हैं। हम तो अधिकारियों को नहीं जानते हैं। ऑर्डर देते हैं। चलिए, हम इसीलिए हम बोले, तो इसीलिए तो हम तो अपने कैपेसिटी से जरा रमा जी के पास चलते हैं। रमा जी, आप भी मेयर रह चुके हैं शहर की। साफ सफाई किस तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से संजीव विजयवर्गीय जी अपनी गलती को मान रहे हैं, लेकिन उनका वही कहना है कि जो अधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं, वो सुनते नहीं हैं, लेकिन जनता तो नगर निगम को जानती है। निश्चित रूप से देखिए, मैं बताना चाहूंगी आपको कि साफ सफाई की बात जहां तक आती है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि एक तो जनता के बीच में भी एक अपना सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए। और जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं और घर का कचरा हम अपने तरीके से फेंकते हैं, उसी प्रकार हम अगर आस पड़ोस की सफाई पर अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारा शहर भी साफ होगा। लेकिन इसमें हम कहेंगे, जैसे आपने कहा कि आम जनता, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं या फिर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं वो नहीं, वो सिर्फ नगर निगम की ओर टकटकी लगाती है कि सफाई वो देंगे, पानी की सुविधा वो देंगे, बिजली की सुविधा वो देंगे, सड़क नाली की सुविधा वो देंगे, नालियों की सफाई वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप निगम में अगर आंतरिक उसके इंटरनल पार्ट्स में अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैन पावर्स की भी कमी है। और मैन पावर्स की कमी होने के चलते भी बहुत सारा हमारा सफाई का काम बाधित होता है। लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल करके हम लोगों ने एक साझा किया था और हम लोगों ने कलकत्ता की तर्ज पे नाइट शिफ्ट का सफाई अभियान हम लोगों ने चालू किया था। वो उसको हम लोग मेन रोड पे हम लोग लिए थे कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का सफाई आपका मेन रोड पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि मान लीजिए कि अगर दुकान की हम बात करते हैं तो दुकान में भी लोग रात में जब अपना दुकान बढ़ा करके या बंद करके जब जाते हैं तो उनको हम लोगों ने कहा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से कहा था कि आप रात में अपने कचरा रखेंगे और मॉर्निंग में जब आप खोलते हैं तो निकाल देंगे, ना कि इसको आप बाहर रखेंगे। उन्होंने मुझे कोऑपरेट भी किया था और ये लगभग ये सफाई अभियान चली भी थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि हमारे जो मानसिक सोच भी बिल्कुल, ये एक तबके की बात है जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन हर तबका ऐसा नहीं है। वो कहीं पे भी खुला में हम इतनी साफ सफाई की बात करते हैं। नहीं, मैं बताना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी, जैसे एक तबके की बात से को हमने शुरुआत किया था इसलिए कि क्योंकि व्यवसायिक भवन ज्यादातर आपके मेन रोड पे हैं। अगर वो हमारा सक्सेस होता तो निश्चित रूप से वार्ड में भी इस प्रकार की प्रक्रिया को करने का अभियान हमारा था और उसमें उसी के तहत हम लोगों ने प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन हम लोगों ने देने का काम किया था और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया था। हमारे वार्ड पार्षद, हमारे 9 महीने हो चुके हैं जोटा कंपनी को ये काम दिए हुए। 9 महीने में ये काम पूरा नहीं हो पाया है। डस्टबिन अब सड़ रही है, वो खुद डस्टबिन बन चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? बारिश है, लोगों का जीना मुहाल हो गया, सड़क पर आप भी चलती हैं जी। इस पर हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब हाउस की बैठक होती है तो एजेंडा लाया जाता है और यहाँ पर जैसे मेयर, डिप्टी मेयर है और हमारे जो सीईओ हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से अगर आज ये मुद्दे उठे हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए और जो कंपनी के जो मालिक हैं, जो कंपनी जिन्होंने लिया है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनको पूछा जाना चाहिए कि अगर आप सफाई लिए हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ प्रत्येक घर में हम डस्टबिन हम देंगे, तो अभी तक इसका वितरण क्यों नहीं हुआ? तो ये सवाल प्रशासनिक पदाधिकारी पूछे, ये सवाल हमारे जनप्रतिनिधि पूछे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो हम ला करके आपको इसी जगह पे स्पष्ट करना चाहेंगे कि अभी तक देखिए 6 महीने से मुझे लगता है कि ना हाउस की बैठक हुई है, ना स्टैंडिंग की बैठक हुई है। और हम हमारे माननीय सीईओ
सीओ साहब को भी हम कहना चाहेंगे नगर निगम के, और मेयर साहिबा को भी कहना चाहेंगे। हमारे डिप्टी मेयर विजय वर्गीय जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि आप लोग इस विवाद को खत्म करके जनता के जो सुविधाएं देने के लिए जो नगर निगम बना हुआ है, आपकी ओर टकटके ही देख रहे हैं। नो डाउट कि आज के दिन में हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो लोग कोरोना योद्धा के रूप में काम किए, उनको हम लोग भी सैल्यूट करते हैं, उनको सम्मानित करने का हम लोग काम करते हैं कि जो भी हमारे पास मैन पावर्स थे, उस मैन पावर्स में इस विपत्ति काल में भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए हुए भी उन लोगों ने इस सफाई अभियान को उन्होंने किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज इस जो लड़ाइयां चल रही हैं, ये जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को खत्म करें। हो सके तो सरकार भी इसमें पहल होना चाहिए कि रांची जैसे शहर जो हमारा एक कैपिटल है, शहर है, और इसमें इस प्रकार की सफाई अगर बाधित हो रही है और ये नगर निगम में अगर हमारा जो विवाद चल रहा है, इस विवाद में सरकार को भी मैं कहना चाहूंगी कि पहल हो करके जो विवाद है उसको सलटाया जाए, और सलटा करके जो विवाद जो हमारा जरूरत है, जो एजेंडा जो आपसी मतभेद है, उससे आम जनता को किसी तरीके से समस्या नहीं होनी चाहिए। आम जनता के लिए काम करने की जरूरत है। आदिल हमारे साथ है। आदिल, आपने सुना पूर्व मेयर रमा खलको और संजीव विजयवर्गीय जी को भी आपने सुना कि जिस तरीके से जांच की बात कही है रमा जी ने, और जिस तरीके से संजय विजयवर्गीय जी ने बात कही है कि ये अधिकारी जो है वो मनमानी करते हैं और बात नहीं सुनते हैं, और वही नतीजा है कि आज ये डस्टबिन इस तरीके से कूड़े में पड़ा हुआ है। जी, दोनों की बात एकदम सही है। दरअसल देखिए, अप्रैल महीने में इस साल अंतिम बार नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई थी। उसके बाद से नगर निगम की बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। लगातार मेयर साफ सफाई की समीक्षा बैठक को लेकर अधिकारियों को बुलाती हैं। जोंटा कंपनी हो गई, सीडीसी कंपनी हो गई, उसको अधिकारियों को बुलाती है, लेकिन मेयर एक घंटे तक इंतजार करती रहती है, लेकिन ना बैठक में कोई निगम का अधिकारी आता है, ना जोंटा की जो कंपनी है जिसको निगम ने ये काम दे रखा है वो भी नहीं आते हैं। मतलब जनप्रतिनिधि की बात भी सुनने वाला कोई नहीं है। अब 5 महीने से निगम बोर्ड की बैठक नहीं हुआ, इस वजह से मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रहा है कि वार्डों में क्या स्थिति है। जनप्रतिनिधि जो है चुन के आए हैं, पार्षद हो गए, मेयर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, वो अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं। एक तरह से मनमाना रवैया चल रहा है। जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारियों की लड़ाई के बीच में रांची की जनता पिस रही है। जी राज। चलिए आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही संजीव जी, रमा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 से जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये बात तो सच है कि कई बार मेयर आशा लकड़ा ने बैठक बुलाई, लेकिन उसमें अधिकारी नहीं पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद है निगम की अधिकारियों को कि वो दरकिनार रखने की जरूरत है, ताकि जो आम जनता है वो इससे नहीं पिसे, और कहीं ना कहीं सरकार को भी हस्तक्षेप करने की जरूरत है ताकि ये मामला सुलझ सके और जनता को साफ सुथरा शहर मिल सके। नमस्कार। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.